पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सैगंबू के चेले अर्थ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम 2 महीने बाद आएंगे और तब मोरो भी आएगा अर्थ की लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करने। दूसरी साइड पे हमने देखा कि विस पहुंच जाता है ग्रैंड प्रिस्ट के पास और वो बात कर रहे हैं मैरस के बारे में और वहां पे हमें पता चलता है कि मैरस तो एक एंजल है। गोकू और वेजिटा अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेल इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सैगंबू के कुछ चेले पहुंच जाते हैं प्लेनेट याद रात पे और उनकी टक्कर होती है वेजिटा से। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर नंबर 55 का नाम है मैरस ट्रू आइडेंटिटी। ग्रैंड प्रिस्ट विस से कहते हैं कि मैंने एंजल मैरस को इसलिए यूनिवर्स 7 में भेजा था ताकि वो चीजों को सीख सके। हम एंजल्स को न्यूट्रल रहना होता है, इसके अलावा कोई भी लॉ नहीं है। उसको गैलेक्टिक पेट्रोल में भेजना एक अच्छी चॉइस थी ताकि वो बुरे और अच्छे को देख सके, लेकिन बहुत बुरा हुआ। विस कहता है कि वो एक साइड को झुक गया, मतलब अच्छे की साइड पे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ, और अगर वो इससे आगे बढ़ेगा तो वो हमारा लॉ तोड़ देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैरस का टाइम मोटर रिल में खत्म कर देना चाहिए। तभी विस कहता है ग्रैंड प्रिस्ट क्या मैं उसे लेके जा सकता हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या मतलब? तो विस बताता है कि उसे गैलेक्टिक पेट्रोल में सिर्फ मोटर वेपन्स यूज करने की इजाजत थी, अपनी एंजल एबिलिटीज नहीं, और इस वक्त वो सिर्फ गोकू को ट्रेनिंग दे रहा है, जो मैंने भी कई बार दी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वो तो इसलिए ना, तुम्हें अर्थ का मजेदार खाना चाहिए। विस जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या आपको इतना कुछ पता है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं चलो ठीक है, वो बेशक करीब पहुंच गया है लेकिन उसने अभी तक कोई भी लॉ तोड़ा नहीं। तो चलो ये मैरस वाला मामला मैं विस तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन उस पे बहुत कड़ी नजर रखना, वो कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मैं एक एंजल को खोना नहीं चाहता। तभी सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट यादरात पे, जहाँ इरिको अपनी स्पेसशिप में बैठा है और इरिको अभी भी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। उन्हें कुछ नहीं पता कि गैलेक्सी में चल क्या रहा है। तभी इरिको को एक स्पेसशिप दिखती है, एक लॉन्ग स्पेसशिप। हमें दिखता है कि एल्डर पाइबारा के साथ एक छोटा यादरातियन ट्रेनिंग कर रहा है और उसके साथ ही वेजिटा भी ट्रेनिंग कर रहा है, जो बहुत थका हुआ दिखता है। एल्डर पाइबारा वेजिटा को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्पिरिट अब गोकू से भी ज्यादा पॉलिश्ड है और तुमने इसे इतने कम टाइम में मैनेज कर लिया। वेजिटा कहता है ऑफ कोर्स गोकू इज नो मैच फॉर मी। एल्डर पाइबारा कहते हैं कि चलो अब वक्त आ गया है जब तुम्हें मैं टेक्निक्स सिखाऊं, और एल्डर पाइबारा हाथ उठाते हैं और वेजिटा पूरी तरह से हील हो जाता है। वेजिटा कहता है कि क्या मैं भी ऐसा मूव सीख सकता हूँ अब? एल्डर पाइबारा कहते हैं कि अपने से आगे ना जाओ, ये एक हाई लेवल स्टफ है। वेजिटा कहता है तो फिर मैं क्या सीख सकता हूँ? एल्डर पाइबारा कहते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंट ट्रांसमिशन। वेजिटा कहता है कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन बेसिक्स में आती है, और तभी वहां पे एक क्रैश होता है। यादरातियन कहता है कि मैं कोई बुरी स्पिरिट सेंस कर रहा हूँ। तभी रिको उड़ता हुआ आता है और वेजिटा को कहता है कि मोरो के चेले यहाँ पे आ गए हैं। वेजिटा उनकी तरफ जाने ही लगता है कि एल्डर पाइबारा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अब भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपनी पावर्स को ध्यान से यूज करना। तभी एक और ब्लास्ट होता है और वेजिटा उनकी तरफ उड़ पड़ता है। वो तीनों चेले आसपास तबाही मचा रहे हैं। एक कहता है कि ये तो एनर्जी से भरा हुआ प्लेनेट है, लॉर्ड मोरो को ये पसंद आएगा। और तभी वेजिटा और इरिको वहां पे पहुंच जाते हैं। इरिको बताता है कि ये है यूजुन, सैगंबू का एक चेला। वेजिटा कहता है कि वेल लॉर्ड मोरो इस प्लेनेट को नहीं खा रहा। तभी यूजुन कहता है कि तुम तो गैलेक्टिक मेंबर हो, प्लेनेट नेमिक वाले, तुम इतनी दूर तक आ गए, चलो मैं लॉर्ड मोरो को बताता हूँ। और तभी वेजिटा उंगली उठाता है और एनर्जी अटैक करने लगता है। ये एनर्जी अटैक बहुत ही बड़ा बन जाता है। वेजिटा हैरान होता है और फायर करता है। एनर्जी अटैक जाके यूजुन को लगता है और एक बहुत बड़ी लाइन बन जाती है और हमें दिखता है कि यूजुन की इस अटैक से बहुत बुरी हालत है। वेजिटा कहता है ये क्या था? तभी एल्डर पाइबारा और यादरातियन वहां पे आ जाते हैं और एल्डर पाइबारा कहते हैं कि हमारा प्लेनेट तबाह ना करो। यादरातियन कहता है कि चलो अच्छी बात ये है कि इस सिटी में कोई नहीं रहता। एल्डर पाइबारा बताते हैं कि तुमने अभी अपनी ही पावर देखी है, पहले तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट में बहुत ज्यादा ऑफ बैलेंस था कि तुम अपनी ही पावर सही से यूज नहीं कर पाते थे। वेजिटा कहता है इसका मतलब जब से मैं आया हूँ मैं स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ। एल्डर पाइबारा कहते हैं हाँ, और जैसे मैंने कहा था कि इस पावर का ध्यान रखना। तभी सैगंबू के 2 चेले यूजुन के पास आते हैं। यूजुन कहता है कि जाओ उनसे फाइट करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो दोनों इकट्ठे अटैक करते हैं वेजिटा पे और वेजिटा एक ही ब्लो में उन्हें फेंक देता है। यूजुन ये देखता है और कहता है कि अब मैं पागल हो रहा हूँ, चलो इससे बच के दिखाओ, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब देख के डर जाते हैं। छोटे यादरातियन और क्लोन्स बना लेते हैं और यूजुन कहता है कि अब बच के दिखाओ। इरिको कहता है कि मैंने पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी, लेकिन वेजिटा कहता है कि मैंने देखी है, मैं इससे डील कर लूंगा। यूजुन कहता है कि मैं लॉर्ड मोरो की मुश्किल दूर कर देता हूँ तुम्हें मारने की।
और तभी यूजुन के फेस पे एक पंच पड़ता है। यूजुन काफी पीछे जाके गिरता है। वेजिटा कहता है कि एक्चुअली मैंने सुना नहीं, एग्जैक्टली किसको मारने की बात कर रहे थे तुम। यूजुन उठता है और वेजिटा के ऊपर अपने दोनों हाथों से पंच मारता है। वेजिटा एक किक मारता है और यूजुन एक बिल्डिंग पे जाके गिरता है। वो उस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाता है और अपने वजन की मदद से उस बिल्डिंग को रोल करता है और उठा लेता है और इसे उठा के वेजिटा के ऊपर मारता है। वेजिटा बड़ी ही आराम से इस बिल्डिंग को उठा के अपने पीछे फेंक देता है और कहता है कि ये सब बेकार है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो रुक जाओ। लेकिन यूजुन एक और बिल्डिंग उठा के खड़ा है। यूजुन उस बिल्डिंग को अपनी एनर्जी से हार्ड कर देता है और वेजिटा के ऊपर मारता है। वेजिटा एक किक मारता है और ये बिल्डिंग वापस यूजुन की तरफ आती है। वो इसे उठा के हवा में फेंक देता है और इतनी ही देर में वेजिटा की किक आके पड़ती है उसके पेट में। वेजिटा एक और जोर की किक मारता है और यूजुन बहुत दूर जाके गिरता है। वेजिटा कहता है कि मैं तुम्हें मोरो के पास तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम सरेंडर कर दो और गैलेक्टिक प्रिजन में चले जाओ तो शायद मैं तुम्हें ना मारूं। तभी यूजुन कहता है कि लॉर्ड मोरो का नेक्स्ट टारगेट ये प्लेनेट नहीं है, वो प्लेनेट है अर्थ। वेजिटा ये सुन के काफी हैरान होता है। रिको भी आके पूछता है कि क्या मैंने सही सुना। वेजिटा कहता है तो उसकी असली नजर है अर्थ पे। तभी यूजुन जंप करता है और स्पेसशिप पे बैठ के फरार हो जाता है। वेजिटा उसे एनर्जी ब्लास्ट मारने लगता है, लेकिन वेजिटा को वो बिल्डिंग दिखती है जो यूजुन ने ऊपर फेंकी थी। वो बिल्डिंग आती है और वो सैगंबू के तीनों चेलों को मार देती है। वेजिटा कहता है तो उसने अपने आप को ही मार दिया। रिको चीखता है कि वेजिटा अब क्या, अब हमें अर्थ पे जाना चाहिए, लेकिन वेजिटा कहता है कि अभी नहीं, अभी के लिए अर्थ सेफ है। पता चलता है कि वेजिटा अब स्पिरिट रीड कर सकता है, बहुत दूर के लोगों की भी। वेजिटा कहता है कि पाइबारा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन छोड़ के ऐसी टेक्निक सिखाओ जिससे मैं मोरो को हरा सकूं। तभी आदरातियंस चीखते हैं कि कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ, तुम ऐसे ही एल्डर पाइबारा की सीक्वेंस ऑफ लेसन्स को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन एल्डर पाइबारा कहते हैं चलो ठीक है, इस सब का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम उसे टाइम पे ना हरा पाए। और इतनी दूर खड़ा मोरो वेजिटा की काय को सेंस कर लेता है और कहता है कि वो वाकई पावरफुल हो गया, वो जो वेजिटा है। सैगंबू कहता है कि आपने ढूंढ लिया। मोरो कहता है हाँ, जहाँ पे यूजुन गया था, जबकि यूजुन अब मर चुका है। सैगंबू कहता है ये नहीं हो सकता, वो जब ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाता है। मोरो कहता है कि वेजिटा काफी ग्रो हो गया है, तो मुझे भी अपनी अपर लिमिट्स को टच करना पड़ेगा अर्थ पे जाने से पहले। और अपर लिमिट तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मेरी अपर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। और वो सैगंबू को ऑर्डर देता है कि एक प्लेनेट ढूंढो। मोरो अभी भी गैलेक्सी में प्लेनेट्स को खा रहा है और दूसरी साइड पे मैरस और गोकू की ट्रेनिंग फाइनली खत्म होती है क्योंकि 2 मंथ्स गुजर चुके हैं। मैरस कहता है कि टाइम होने वाला है, चलो आखिरी फाइट करें। गोकू कहता है चलो ठीक है, मुझे वो सब कुछ दिखाना है जो इतनी देर में मैंने सीखा है। मैरस कहता है कि अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और गोकू और मैरस पावर अप करते हैं। मैरस की आंखें खुलती हैं और गोकू और मैरस हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। गोकू कहता है कि ये क्या हुआ, हम एकदम से बाहर कैसे आ गए। और तभी विस वहां पे आ जाता है और कहता है कि इतना काफी है। मैरस विस को देख के डरता है और कहता है ब्रदर, और गोकू को कुछ भी समझ नहीं आती, वो कहता है ब्रदर। विस कहता है मैरस, मिले हुए काफी देर हो गई है। मैरस कहता है कि आपको पता चल गया था मैं क्या करने जा रहा था। विस कहता है हाँ, एंजल्स में तो कोई सीक्रेट्स नहीं होते। गोकू कहता है एंजल्स, मुझे इतना पता था कि तुम अजीब हो, लेकिन तुम एक एंजल हो मैरस। और मैरस कहता है हाँ। विस कहता है कि ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग होती है और अगर तुम दोनों अपनी फुल पावर पे लड़ोगे तो वो बैटल होगी। मैरस कहता है सॉरी विस। विस कहता है कि लेकिन इससे भी बुरी ये बात है कि तुम अर्थ पे जाके मोरो से लड़ना चाहते थे। और मैरस हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता। गोकू कहता है ऑल राइट, एंजल्स तो ट्रेनिंग के अलावा कहीं पे लड़ नहीं सकते और इसीलिए मैरस मोरो से नहीं लड़ता था। मैरस कहता है सॉरी, मैंने तुमसे छुपाया गोकू। लेकिन गोकू कहता है क्या हो अगर तुम लोग फाइट करो। विस कहता है कि अगर हम ऐसा करें तो हम एग्जिस्टेंस से ही अरेज हो जाएं और यही एंजल्स की नेचर है। और विस मैरस को बताता है कि मोटर रेल में तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और इसके बाद से मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और विस मैरस के कान में कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने तुम्हें ग्रैंड प्रिंस से बचा लिया। और तभी विस स्टिक मारता है और मैरस की क्लॉथिंग चेंज हो जाती है एंजल्स वाली। मैरस गोकू से कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये फाइट नहीं देख पाऊंगा। तभी मैरस भी अपनी स्टिक मारता है और गोकू पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और गोकू से कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम मोरो को हरा दोगे। विस कहता है चलो अब जाने का टाइम हो गया है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। गोकू मैरस को थैंक्स करता है और कहता है कि चलो अब मेरा टाइम है अर्थ पे जाने का। लेकिन गोकू को याद आता है कि उसे तो स्पेसशिप उड़ाने ही नहीं आती। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल, चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है तो एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।